नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर अभय सर। मित्रों, आज हम सुपर टेट के रिगार्डिंग बात करने वाले, सुपर टेट मैथ्स की बात करने वाले हैं। आज से हम बिल्कुल जीरो से हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे और आपको 100% तक सिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि सुपर टेट में ज्यादातर विद्यार्थी इसी में फेल हो जाते, या यूं कह लीजिए सबसे कम नंबर आता है, इसलिए उनका ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाता है। इसलिए वीडियो को बहुत गंभीरता से अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम बेसिक कंसेप्ट आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं और D1 से आज से मैथ्स स्टार्ट हो गया है। प्लीज वीडियो को स्किप ना करते हुए अच्छे से अंत तक देखिए, ये आपके हित के लिए है। आप अच्छा इसमें स्कोर करेंगे तभी आपका ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छा होगा क्योंकि सारे विषय रटने वाले हैं। थैंक यू, वीडियो को देखिए। सुपर टेट के रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोग बेसिक्स रूल्स को समझेंगे। जिन विद्यार्थियों का मैथ्स बहुत वीक है वो विद्यार्थी बहुत कंसंट्रेट होकर वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बेसिक रूल्स, जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता और आज तक यूट्यूब पे मैथ्स नहीं सीख पाए, उनके लिए विशेष करके ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपके हित के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम जो शुरू करने वाले हैं वो यह है कि मान लीजिए कि जैसे कोई दो ऑपरेटर हैं, प्लस और प्लस, दो प्लस प्लस ऑपरेटर को भी अगर प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो प्लस आएगा। दो प्लस प्लस ऑपरेटर को जब हम क्या करेंगे, दो प्लस प्लस ऑपरेटर को जब हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी प्लस आएगा। तो आपको ये बात थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी जिन विद्यार्थियों का मैथ्स बिल्कुल वीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सब मैथ्स के कोई भी टॉपिक में इसका इंपॉर्टेंस रोल होगा क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कैसे, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 हम ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 1 हम ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला +5 अब +6, इसको आप प्लस करिए। देखिए यहाँ पे +5 और +5 प्लस 6 मैं लिखा हूं। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों? इसका मतलब यह है कि +5 और +6 को जब आप ऐड करेंगे तो 5 और 6 आपका 11 होगा, लेकिन साइन दोनों का प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी +11 हो गया। एक आपका रिजल्ट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे तो प्लस और प्लस मैंने बोला, कभी कभी 6 + 4 लिखा रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि 6 + 4 का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं 6 + 4 का वैल्यू क्या होता है? 10 होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 6 और +4 है। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 6 के आगे तो कोई साइन नहीं है, लेकिन जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो आप मान लेते हैं कि उस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होगा। और बीच में आप देख रहे हैं दो अंकों के बीच में एक ऑपरेटर लगा है, इसको हिंदी में संक्रियान बोलते हैं और इंग्लिश में ऑपरेटर बोलते हैं, प्लस का लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि +6 और इसके आगे भी कोई साइन नहीं लगा है, बीच में ये ऑपरेटर, इसका मतलब दोनों धनात्मक अंक हैं। तो जब इसका रिजल्ट भी आएगा जो ऐड करने के बाद, वो भी धनात्मक ही आएगा, यानी +10 आएगा। आप 10 लिखिए, आप 10 भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और +10 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है इस तरीके की चीजें, तो आपने सीखा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 10 + 10 क्या होगा, सिंपल एग्जांपल है। तो आप जानते हैं 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको प्लस मानेंगे, और इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो ऑटोमेटिक ये प्लस है, और इसके पहले भी एक ऑपरेटर प्लस लगा। इसका मतलब 10 और 10 कितना हो गया आपका 20। अब साइन क्या आएगा, चूंकि जो इसका ऑपरेटर उसके सामने का जो साइन आता है वही आपका इसका हो जाएगा। तो आपने ये प्रॉपर्टी सीख लिया कि प्लस और प्लस को जब जोड़ते हैं तो हमेशा आता है प्लस। पहला नियम, प्लस और प्लस को आप जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है? प्लस। दूसरा नियम यह है कि मान लीजिए कि अगर प्लस का गुणा प्लस से किया जाए तो भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? प्लस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे हम गुणे की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑपरेटर चेंज हो गया है। यहाँ पे ऑपरेटर क्या था? प्लस प्लस को आप कर रहे थे तो यहाँ प्लस हो रहा था। यहाँ पे आपने देखा कि प्लस और प्लस का जब आप गुणा करते हैं तो इसका रिजल्ट भी वो पॉजिटिव आता है, यानी प्लस में आता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लेकर समझेंगे। जैसे हमने कहा +6 गुणे +5, इसका रिजल्ट बताओ। तो +6 और गुणे +5 का रिजल्ट हो गया +30।
क्योंकि आप सीधे सीधे अंकों का गुणा करेंगे और जो चिन्ह है वही लगा देंगे। तो आपने देखा क्या कि जब किसी दो अंकों का, दो धनात्मक अंकों को जब आप प्लस करते हैं, तो जब दो धनात्मक संख्याओं का जब आप गुणनखंड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपका क्या आता है, प्लस ही आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 11 गुणे 11, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे तो मैंने प्लस नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, नोट्स पे बनाइए। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर फ्री रूप में लिखा गया है, स्वतंत्र रूप में लिखा गया, तो वो हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, तो 11 गुणे 11 होगा 121, और चूंकि ये दोनों प्लस है, ऑलरेडी इसके आगे जो है कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब धनात्मक मानेंगे। और गुणा में जब दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं, दो अंकों धनात्मक अंकों का गुणा करते हैं, तो हमेशा प्लस आता है। तो मेरे ख्याल से आपने दो रूल सीख लिया। एक तो प्लस का प्लस में जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, और प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। चलिए अब हम दूसरे रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर मैं बात करूं कि माइनस गुणे प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर विद्यार्थी इसमें जिनका बेस बहुत कमजोर है उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं ये रूल बता रहा हूँ, ये हमेशा अप्लाई होगा किसी भी मैथ के किसी भी टॉपिक में। तो आप माइनस गुणे प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा माइनस रहेगा। इसको याद कर लीजिएगा, न हो तो इसको नोट्स बना लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। -6 गुणे अगर हम +5 की बात करें और बताएं, पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो माय डियर सबसे पहले तो अंकों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 5 जा आपका हो जाएगा 30, और चूंकि साइन चूंकि यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसका आउटपुट आएगा, यानी इसका जो परिणाम आएगा, या आप यूं कह लीजिए पक्षांतर के बाद जो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 6 गुणे -7, और मैं आपसे पूछी इसका मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका मान ये होगा कि सबसे पहले अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 42 हो जाएगा। और आप देखिए अंक के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ, तो आप देखिए इस अंक के आगे तो प्लस का चिन्ह है, नहीं कुछ था तो प्लस लगा दिया, और इसके आगे माइनस है तो माइनस इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैं ये रूल जानता हूं कि अगर माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, माइनस आती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने -11 गुणे -11 गुणे 2 कर दिया, तो इसका मान क्या होगा। तो आप देखेंगे इसका मान होगा, सबसे पहले अंकों का आपस में गुणा कर लीजिए तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और साइन क्या है, निगेटिव, तो आपने यहाँ पे निगेटिव लगा लिया। ठीक है, तो आपको ये भी एक नियम आपने देख लिया, ये तीसरा रूल हो गया। इसी तरीके से मैं चौथे रूल पे बात करूंगा। तो चौथा रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। और आशी से मैं डे 1 से मैथ स्टार्ट कर दिया हूँ, स्पेशली सुपर टेट में 140 प्लस अंक कैसे लाएं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये मैथ्स। उसके बाद हम सारे भी 1 बाय 1 आपकी चर्चा करेंगे, और सुपर टेट का एक प्लेलिस्ट बनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सारे प्लेलिस्ट आप छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे। इसी चैनल पे मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को स्किप न करिए, आराम से देखिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, जिससे आपका भी लाभ हो और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। मित्रों, आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो चलिए, माइनस का अगर माइनस में गुणा करेंगे तो ऑलवेज वैल्यू जो आएगी वो प्लस आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या मैंने बताया कि माइनस का माइनस में जब आप गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। -6 इंटू -5 इक्वल टू +30 हो जाएगा। चूंकि आप देख रहे हैं -6 है और -5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा इसका आएगा पॉजिटिव। किसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। चलिए मैंने यहाँ बोला कि -6 इंटू -11, इसका मान क्या आएगा। तो आप सबसे पहले अंकों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 66 हो जाएगा। माइनस माइनस हमेशा प्लस देता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 66। आई थिंक आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है। आगे के वीडियो में हम आपको कैसे हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन वो चीजें सिखाएंगे। तो वीडियो का वेट करते रहिए, और वीडियो पे लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे दोस्तों। कॉन्फिडेंस आप अपना भी गेन करिए, और मैं भी आप लोगों के लिए हित में काम कर रहा हूं। तो प्लीज आज के लिए बस इतना ही छोटा सा वीडियो है, इसको आज जरूर नोट कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हम फिर से मुलाकात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो बताएंगे।